जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। हम लोग आज देख लेंगे कि आज कौन कौन सा पैटर्न अपना क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसके पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा फीस है, फीस भर दीजिएगा। ठीक है, फीस मात्र ये है कि आपको लाइक करना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेंगे कि आज कौन कौन सा पैटर्न क्रिएट हुआ था। इसके पहले देखना बड़ा ज़रूरी है कि कल का दिन कौन कौन सा पैटर्न क्रिएट हुआ था। देखिए हम लोग कल का दिन जो पैटर्न क्रिएट हुआ था वो मैंने यहीं पर बना लिया है। ठीक है, ताकि हमें बार बार लेफ्ट साइड ना जाना पड़े ट्रेडिंग के बीच। तो कल देखिए मॉर्निंग सेटअप का 61% का पैटर्न यहाँ क्रिएट हो चुका था। ठीक है, यहाँ से जो फॉल हुआ है ना, ये 140 पॉइंट का फॉल था। तो कल जो था एक मॉर्निंग सेटअप सेल पैटर्न क्रिएट हो चुका था। तो बेसिकली अपना जो सिस्टम है, अपना जो थंब रूल है वो ये है कि कल जो पैटर्न बन चुका है सक्सेसफुल्ली, वहाँ हम लोग आज का दिन ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो सेलर्स का स्टॉप लॉस ऊपर है। तो हमारा ये मानना था मार्केट ओपन होते वक्त कि मार्केट आज इन सेलर्स को टारगेट करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लेकिन फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकेंड हाफ में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मार्केट सेकेंड हाफ में दोबारा ऊपर की तरफ गया हुआ है। चलिए, तो हम लोग देख लेंगे कि ट्रेड कहाँ कहाँ बन सकता था। देखिए पहला ट्रेड आपका यहीं पर होता है। अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची टूल लेके बनाए तो हम देख सकते हैं कि एक 61% का यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड काफ़ी टफ ट्रेड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ सेलर्स जो है वो 47,100 में बैठे हुए हैं और ये जो सेलर्स है 47,300 में है। लगभग 200 पॉइंट ही ऊपर है ये सेलर लगभग 200 पॉइंट ही ऊपर है इस सेलर का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या है कि थोड़ा नीचे आके चांसेस क्या बनता है, फिर ऐसा चांसेस बन जाता है कि मार्केट ये सेलर के 61% गया और जाने के थोड़ा नीचे आने के बाद फिर जो ऊपर वाला सेलर्स है ना, ये जो सेलर्स है ना, ये सेलर का 61% यहाँ कहीं होगा लगभग, तो उसे करके फिर दोबारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ट्रेड लेंगे इस जगह तो फिर क्या है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस यहाँ बढ़ जाता है। ठीक है, इस जगह। तो इसीलिए क्या है कि ये ट्रेड लेना ठीक नहीं था, बिकॉज जस्ट 200 पॉइंट से ऊपर दूसरे जो सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं। हाँ, ये अगर सेलर्स मोर देन 300, 400, 500 पॉइंट्स ऊपर होता ये सेलर, तो फिर ये ट्रेड को लिया जा सकता था। दूसरा जो पैटर्न है वो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि एक मॉर्निंग सेटअप बन चुका है यहाँ पर, आज का डी साइज से यहाँ तक। ठीक है, 61% के ऊपर तक गया और जाने के बाद ये फिर यहाँ कंसल्टेशन किया हुआ था। यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, लेकिन ये पैटर्न हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस पैटर्न में ऑलरेडी कल ट्रेड लिया गया। कल सक्सेसफुली ये टारगेट इसने इस जगह दे दिया था। ठीक है, यहाँ टारगेट दे रखा था, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ये हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है, तो उस हिसाब से यहाँ कोई ट्रेड अपना नहीं बनेगा। सॉरी। और इसके बाद मार्केट ऊपर वाले सेलर को टारगेट ना करके मार्केट गंदा वाला नीचे गिरा था, जो कि थोड़ा हम लोग का थिंकिंग से बाहर था कि इस तरह का फॉल क्यों हुआ। देखिए, अब फॉल करने का रीज़न अगर हम लोग देखने चले तो हमें पता चलेगा कि नीचे कुछ बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस बाकी था। अब उनका स्टॉप लॉस तो मार्केट को कभी ना कभी खाना था या फिर उनको डराना था। ठीक है, तो मार्केट उनको डराने आज आया हुआ है। ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। देखिए बायर्स लोग यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह बायर्स लोग है, इस जगह है, इस जगह बायर्स लोग है। तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ मार्केट 61% तक आया हुआ है और आने के बाद आपका जो बाई था वो यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ जो था, यहाँ एक्चुअली बायर्स जो है वो एक्चुअली इस जगह थे। ठीक है, तो आपका जो बाई था वो एक्चुअली यहाँ पर होता है 46,520 के आसपास। ठीक है, होने पे आपको लगभग यहाँ 100 पॉइंट मिल गया होता है। 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं। और यहाँ ट्रेड आपका इसीलिए भी लिया जा सकता था क्योंकि फिबोनाची जो रेंज है ये काफ़ी बड़ा था।
तो बड़े रेंज होने पे क्या है कि रिवर्सल जो है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका ट्रेड इस जगह बन सकता था, वेर इज 61% इस जगह 519.20 के आसपास इस कैंडल में, और ये 619.20-22 का पॉइंट दे रखा है, ठीक है। लगभग आपको 100 पॉइंट स्पॉट चार्ट में मिल गया होता। सो ये एक ट्रेड बनता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मार्केट ने कोई रिवर्सल लेके इन सेलर्स को टारगेट किया या नहीं किया, ये भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक फिबोनाची टूल बना लेंगे और देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं नहीं, मार्केट 61% तक आया ही नहीं है, उसके पहले ही इसने रिवर्सल देके टारगेट को कंप्लीट किया हुआ, ठीक है। और फिर ये 3 बजे के बाद इसे तोड़ दिया है। तो यहाँ और कोई ट्रेड था नहीं। निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही दिन था आज। फर्स्ट हाफ जो था बिल्कुल बियरिश था और सेकेंड हाफ जो था अच्छा खासा बुलिश था। 0.74% हाइक में इसने आज मार्केट क्लोजर दिया हुआ है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे जो पैटर्न था वो बिल्कुल निफ्टी की तरह ही था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी यहाँ से आपका ट्रेड बन सकता था, ठीक है। और यहाँ से ना होता तो फिर आप इसको डे हाई से भी ले सकते हैं इस तरह। तो देखिए निफ्टी में मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम जो है 78% से रिवर्सल होता है। जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी में 61% को मानते हैं, निफ्टी में मैक्सिमम टाइम 78% से रिवर्सल होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं है कि 61% वालों को भी कंसिडर नहीं करेंगे, 61% भी होता है निफ्टी में, बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि 78% से ही रिवर्सल लेता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ट्रेड बन सकता था, ठीक है। लेकिन बात वही है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कल इस तरह का एक पैटर्न बन चुका था, तो ये ट्रेड लेना थोड़ा खतरनाक होता, ठीक है। निफ्टी भी देखेंगे तो बिल्कुल 61% से रिवर्सल दिया हुआ है। इसे भी जानने के लिए एक बार चलेंगे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में देखा हुआ है। कोई अगर मुस्तैद होकर मार्केट में बैठा हुआ है ना, तो मार्केट पैसेंस का फिर एक परिणाम देता है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल होता है, पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ क्या हुआ है देखिए, बायर्स लोग हैं यहाँ पर भी। ये मैंने ये नहीं कि मार्केट को देख के मैंने आज बनाया, ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। आप अगर याद रखिएगा क्या आज के बाद, तो यहाँ पर भी एक बायर्स हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इनको हिट करने आएगा नहीं आएगा मार्केट, लेकिन नीचे एक बायर्स है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं आज के वीडियो में 22 फरवरी 2024 के वीडियो में आपको बता रखा हूँ, ठीक है। ये जो फिबोनाची रेंज है काफ़ी बड़ा है, 21,658 से 22,268, लगभग 600 पॉइंट का, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ आपका ट्रेड इस जगह बन सकता था। ट्रेड ले जाने पे आपको आराम से 40-50 पॉइंट्स निफ्टी में ही मिल गया होता, ठीक है। सॉरी, एक बार हम लोग देख लेंगे कि कल का जो सेलर्स था वहाँ से कोई रिवर्सल निफ्टी ने लिया है कि नहीं लिया है। तो हम देख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल 61% के ऊपर जाके यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लाइव मार्केट में इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जो हाई है, स्विंग हाई, यहाँ पर सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस है, ठीक है। जब बड़ा रेंज है ना, तो आप थोड़ा इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये कहाँ से आएगा, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 61% से रिवर्सल हुआ है। आपका ट्रेड जो है 22,088 के आसपास होता है। प्रॉफिट आपको 22,046, लगभग 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको निफ्टी में स्पॉट चार्ट में मिल सकता था। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।